हेलो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। और सेंटेंस के पार्ट को जब हम लोग बांटे तो सेंटेंस को देखा हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा गया। किसमें किसमें बच्चों? सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट को बांटा। सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटे हम लोग? कौन कौन से? क्वालिफायर और क्वालिफायर को फिर कितने पार्ट में बांटा गया? तीन। कौन कौन सा? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। तो हमने देखा कल एडजेक्टिव कहाँ पे प्रयोग होता है और एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो बताइए एडजेक्टिव अकेले आता है या ग्रुप में आता है? एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप में। एडजेक्टिव फ्रेज कब आता है? मेन वर्ड के और एडजेक्टिव मेन वर्ड के पहले। इस पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के स्पेशल कंडीशन, यानी कि सब्जेक्ट क्या कुछ और भी हो सकता है या फिर नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं हमेशा। तो बच्चों स्पेशल कंडीशन में हम लोग आज सीखेंगे कि कुछ और जो वर्ब होती हैं वो कभी कभी हमारे नाउन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये दो प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। स्पेशल कंडीशन में आज हम लोग वही सीखते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब आता है तो वह जीरंड अथवा इंफिनिटिव के रूप में आता है और जीरंड या इंफिनिटिव का रूप कहलाता है। तो जीरंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है बच्चों जानेंगे। जीरंड जब किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि मूल रूप, फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं हमेशा? मूल रूप में आईएनजी लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए बच्चों? आईएनजी। तो वह क्या कहलाता है? जीरंड। क्या कहलाएगा? जीरंड। और जब किसी भी मूल रूप के पहले, मूल रूप यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के पहले हम क्या लगा दें? टू लगा दे तो वह इंफिनिटिव कहलाता है। बात समझ में आई? जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। रीड है तो उसको आईएनजी लगा के रीडिंग। रीडिंग बुक इज ए गुड हैबिट। भाई किताब पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। यहाँ पे रीडिंग पढ़ने का भी अर्थ देगा और यहाँ पे सब्जेक्ट का भी अर्थ देगा, यानी वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। बात समझ में आई? वैसे ही राइटिंग, स्मोकिंग, लाफिंग। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। कहते हैं हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे हम कोई चीज भी बना सकते हैं। आईएनजी लगाएंगे तो उसको हम जब आईएनजी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पे उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पे? सब्जेक्ट के। बात समझ में आई बच्चों? अभी आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से करना होगा। फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी को लगाने से जो नया रूप बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? जीरेंड। जैसे रीडिंग, राइटिंग, लाफिंग, स्मोकिंग आदि आप प्रयोग कर सकते हो। ये बच्चों नाउन के साथ साथ वर्ब का भी कार्य करता है और ऐसे ही अपना इंफिनिटिव भी होता है। इंफिनिटिव किसी भी वर्ब की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिर मूल रूप के पहले क्या लगा दें? टू लगा दें तो क्या बन जाएगा? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जैसे टू रीड, टू स्विम, टू राइट, टू स्मोक, टू लाफ, etc। बात समझ में आई? बच्चों ये दोनों मैंने बताया कि एक जैसे ही काम करते हैं। अभी आपको बताया कि जैसे मैं बोलूं लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रीडिंग इज गुड ना, पढ़ना क्या होता है? अच्छा होता है। ऐसे ही आप इसको भी बनाओगे। टू रीड इज गुड, पढ़ना अच्छा है। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ,
धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों एक ही प्रकार से अर्थ देते हैं। जो जीरेंड होता है, जो इन्फिनेटिव होता है, दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, इसलिए हम इसको एक दूसरे के स्थान पे परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जीरेंड का प्रयोग होगा वहाँ पे हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा वहाँ पे जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों ये जीरेंड और इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, ये नाउन के साथ साथ वर्ब का भी कार्य करते हैं, इसलिए इसे वर्बल नाउन क्या कहते हैं, या क्रियात्मक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और इसे ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है बच्चों? वो इस वजह से क्योंकि यह एक साथ कितने कार्य कर रहे हैं, दो कार्य कर रहे हैं। एक पहला कार्य तो कौन करेगा, नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, और दूसरा कार्य किसका करेगा, वर्ब का, जो वर्ब का कार्य करेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते। और हमने बताया कि इसे एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज कर सकते हो, आपस में परिवर्तित कर सकते। यानी कि जहाँ पे जीरेंड होगा वहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे इन्फिनेटिव होगा वहाँ पे जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो जीरेंड और इन्फिनेटिव कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं बच्चों? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि एक साथ दो कार्य करते हैं, इसलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो यानी कि आप ये भी पूछ सकते हो कि सर जो एक कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक साथ दो काम करे, क्या वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा? हाँ, जो एक साथ दो कार्य करेंगे वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। इसमें से जीरेंड और इन्फिनेटिव एक है। तो जीरेंड और इन्फिनेटिव कहाँ प्रयोग होते हैं? शुरुआत में प्रयोग होंगे। जीरेंड में फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाएंगे, इन्फिनेटिव में क्या करेंगे, पहले टू लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनेटिव का प्रयोग तो हम अक्सर किए करते हैं, जब कभी सेंटेंस में दो कार्य दे दिया जाता है तो दूसरे कार्य को पहले कार्य से जोड़ने के लिए हमने हमेशा किसका प्रयोग किया, टू। इन्फिनेटिव का प्रयोग किया ना, मैंने बताया इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? ओके, तो थोड़ा इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे फिर दिखाते हैं आपको। ओके, इसके आगे कुछ चलते हैं।